नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस से कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं की राज्यसभा जाने की अटकलें थी, लेकिन कांग्रेस ने अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। वही बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों दावेदारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 4 दावेदारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से इस बार डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर को राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम चौंकाने वाले हैं। एक और जहां नरोत्तम मिश्रा, रंजना बघेल, जयभान सिंह पवैया, लाल सिंह आर्या जैसे तमाम नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन इनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम चौंकाने वाले होंगे और ठीक वैसा ही हुआ। लंबे मंथन के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है, जिनमें से 4 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 4 सीटें बीजेपी के लिए तय मानी जा रही है, वहीं 1 सीट कांग्रेस को मिलना बिल्कुल तय माना जा रहा है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में विधानसभा से चुने हुए प्रतिनिधि मतदान करते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा में संख्या बल यानी कि दलीय स्थिति के अनुसार कांग्रेस सिर्फ 1 राज्यसभा भेजने की स्थिति में है और इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी अपनी टिप्पणी की है। आइए सुनते हैं सबसे पहले उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ टिप्पणी की है और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज 4 राज्यसभा के सदस्य इस नाते से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 4 ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर दिया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक कार्यकर्ता के नाते से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो साथ में ही एक ऐसे सामाजिक संत उमेश नाथ जी महाराज, जो वाल्मीकि समाज के इस प्रदेश नहीं देश के अंदर जिनकी ख्याति है और उन्होंने सामाजिक दृष्टि से बड़ा काम इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर उन्होंने किया है। तो ऐसे आदरणीय उमेश नाथ जी को भी अवसर मिला है। एल मुरुगन जी कहाँ के? मध्य प्रदेश के। क्या मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले? तो अगर बाहर के लोग आयात करके आप करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो मध्य प्रदेश के जो दावेदार है, नेता है, उनका क्या? रही बात कांग्रेस के उम्मीदवार की, तो एक चंद घंटों में आपके पास नाम आ जाए। तो बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी से सत्येंद्र जैन जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। और कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए महेंद्र अमूल्य जी हमारे साथ में जुड़ेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से रईसा मलिक जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। मैडम, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिनेश निगम जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का देश न्यूज़ में मैं बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सत्येंद्र जी जैन जी आपके पास में, क्योंकि बीजेपी ने जो नामों की घोषणा की है वो वाकई चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया है, कांग्रेस ने बयान दिया है, जैसा कि आपने सुना कि उमंग सिंघार जी कह रहे थे कि बीजेपी के पास में कोई उम्मीदवार नहीं है मध्य प्रदेश में, शायद इसीलिए बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाया है। देखिए मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि उमंग सिंघार जी पता नहीं क्यों ये भूल जाते हैं। उन्होंने तो जो इटली से आई हुई सोनिया जी, उनको आज ये राजस्थान में जयपुर से उन्होंने नामांकन भरा है। मैं यार नहीं कहता हूँ कि वो चलिए भारत में है, लेकिन सोचिए किंग का कर्तव्य विमूढ़ हो गई कांग्रेस। किस तरीके की प्रतिक्रिया देते? अरे भैया, आपने सोनिया जी को क्यों बोला, क्यों राजस्थान से कराया, क्यों नहीं दिल्ली से कराया? वो तो रहती तो दिल्ली में है ना, या उत्तर प्रदेश से करा लेते आप, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में आपकी जमीन खिसक गई। आपको पता है कि सोनिया जी अगले चुनाव में, जो आम चुनाव होने जा रहा है लोकसभा चुनाव, उसमें जमीन नहीं बची हुई है और स्वयं ही मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि अब की बार 400 पार हो रहा है। ये वो खुद स्वयं भी बोल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये स्थितियां हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष हमारे उमंग सिंघार जी तनिक ये भी ध्यान नहीं रखते कि वो क्या कह रहे हैं, उल्टा ही उनके ऊपर सेल्फ गोल हो जाता है। अभी मैंने सुना आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं उनसे यही कहूंगा और समस्त कांग्रेस के मित्रों से भी कहूंगा कि हमें थोड़ा बड़े मन से सोचना चाहिए। कोई हमने भारतीय जनता पार्टी में तो देखिए
हमारा चाहे वो दक्षिण भारत के लोग हों चाहे उत्तर भारत के हों, हम सभी हमारे भारत के लोग हैं। और हमने कहा है ना, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्य दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो जो हमारा उत्तर से लेकर दक्षिण तक है, हिमालय से घिरा हुआ है, सागर से आच्छादित जो है वह हिस्सा भारत है, और भारत में रहने वाली जो संतति हम सब वो भारतीय हैं। हम ये मानते हैं, हम ये नहीं कहते कि उत्तर भारतीयों में कम दिमाग होता है, दक्षिण भारतीयों में ज्यादा। राहुल गांधी जी कहते हैं जी। आज हमने उसी बात को प्रतिपादित किया कि हमारे एल मुरुगन जी को हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए लिया गया, केंद्रीय मंत्री हैं, पहले भी थे, अभी वो फिर से चुना जा रहे हैं। यहाँ से भी उनका ताल्लुकात है मध्य प्रदेश से भी, लेकिन बीजेपी में, मध्य प्रदेश बीजेपी में एक लंबी फहरिस्त है। अगर हम नाम लेना चाहें तो नरोत्तम मिश्रा जी, रंजना बघेल जी, जयभान सिंह पवैया जी, लाल सिंह आर्या जी, ये जो तमाम नाम है ये भी बिल्कुल रेस में थे राज्यसभा की, लेकिन इन तमाम नामों पर चर्चा भी नहीं की गई और इनमें से एक को भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया। ये तो एक सोचने वाली बात है। नहीं मनीष जी, उसमें ये है, देखिए 4 तो सीट ही हैं जी। अब 4 सीट में 4 नाम लेना है और आपने कई सारे नाम गिनाए। अब पार्टी संगठन तय करता है। अब ये चूंकि एक विषय होता है पार्टी का, मुझे लगता है 2 जन जो हमारे हैं, जैसे माया नरोलिया जी हैं जी, और बंशीलाल गुर्जर जी हैं जी। तो ये कहते हैं ना, हम जो ना, हमारे यहाँ का मंत्र है, हमने पार्टी को ही परिवार माना, ना अभिषेको न संस्कारा सिंहस क्रियते व न विक्रमार्जितस्त्वम सौम्य मृगेंद्रता। तो उन्होंने पार्टी के अंदर पुरुषार्थ किया, पराक्रम किया, एक छोटे छोटे से पद से आए। और हमारे बंशीलाल गुर्जर जी अभी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आदरणीय माया नरोलिया जी जो हैं बहुत छोटे उस दायित्व से रही हैं और उनका बड़ा लंबा जीवन काल है, 30-40 वर्षों, 40 वर्ष का करीब का राजनीतिक जीवन है, और आज वो हमारे प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। तो उनको पार्टी ने चुना है इस बार, तो पार्टी देती है। तो मैं कहता हूँ एक ही है पार्टी जो भारत माँ के लाल की आरती, भारतीय जनता पार्टी। और आज यह प्रतिपादित हो रहा है जिस प्रकार से हमारे जो माया नरोलिया जी हैं या बंशीलाल गुर्जर जी हैं पार्टी के कार्यकर्ता, और जिस प्रकार से देखिए जो योगी उमेश नाथ जी को लिया हुआ है, तो उनको वो आए हैं, तो वो सनातन। अब कांग्रेस बताए, आज कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो तो सनातन को डेंगू मलेरिया से बात करते हैं, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कहते हैं कि सनातन की सत्ता आ जाएगी। तो ये कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा। और ठीक है, कांग्रेस कांग्रेस से भी इसका जवाब दिया जाएगा, वो समरसता की भी कांग्रेस से भी इसका जवाब दिया जाएगा। रईसा मलिक जी भी हमारे साथ में जुड़ी है। रईसा मलिक जी, जिस प्रकार से बीजेपी ने 4 नामों का ऐलान किया है, चौंकाने वाले नाम है चारों। माया नरोलिया जी को महिला सशक्तिकरण के तौर पर पेश किया गया, वहीं उमेश नाथ महाराज जो हैं वो वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं, और उनको राज्यसभा में भेजना एक तरीके से सामाजिक समरसता और सामाजिक दृष्टिकोण से ये बड़ा फैसला है। इस बड़े फैसले को आप बीजेपी के कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब जो है, जो नेता शुरू से काम करते आ रहे हैं, पब्लिक में छा गए हैं, पब्लिक जिनको लाइक कर रही है और जो बहुत लग रहा है कि बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो ये सीढ़ी से धक्का देने वाली बात है उनके लिए। उनको राज्यसभा में ना लेना, जिस तरह से हमारे महाराज जी को लिया गया, और महाराज जी ने सुनते साथ ही वो खुद चौंक गए कि मुझे संसद की ABCD नहीं मालूम राज्यसभा की। तो मैं, जो खुद कह रहा है कि मुझे ABCD नहीं मालूम है, तो उन्हें जब वो संत के रूप में, महाराज के रूप में जनता की सेवा तो कर ही रहे हैं, साथ में आपके पार्टी का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो आपको उनको उसमें करने देना चाहिए था। ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि आपको करने देना चाहिए था। जब वो कर रहे हैं और उनको जब ABCD नहीं मालूम है, तो वो जनता की सेवा कैसे करेंगे? वो वहां पर अपनी बात कैसे रखेंगे? प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी ने, जब नामों का ऐलान हुआ, तो प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी ने एक टिप्पणी की। अभी आपको भी मैंने वो टिप्पणी सुनवाई है, सभी लोगों ने वो सुनी है। उन्होंने कहा कि उमेश नाथ महाराज जी जो है पूरे देश में ख्याति प्राप्त हैं, वो वाल्मीकि समाज से आते हैं। समाज के क्षेत्र में उन्होंने जितना अधिक काम किया है शायद ही किसी और ने किया होगा। हालांकि सभी महाराज संत हमारे सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब BD शर्मा जी इस पर बयान दे चुके हैं, उन्होंने कहा कि वो सामाजिक क्षेत्र में विशेष ख्याति रखते हैं, तो उनके नाम पर तो चर्चा, उनके नाम पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब वो खुद कह रहे हैं कि मुझे ABCD नहीं मालूम है, तो वो बात को कैसे रखेंगे, जनता की बात को कैसे उठाएंगे वहाँ पर? और देखिए मैडम, मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ जिसने जन्म लिया, हमारी भारतीय संस्कृति जिसमें ने यहाँ जन्म लिया, जन्म से तो कोई सीख कर नहीं आता। मैं भी नहीं सीखा, आप भी नहीं सीखे, जैन साहब बैठे वो भी नहीं सीखे। जैन साहब आप बताइए, आप सीखे जन्म से? सब लोग यहीं से सीखते हैं। देखिए बिल्कुल नहीं सीखे। और मैं तो ये बताऊंगा, जो थोड़ा सा उनके जो शैक्षणिक अनुभव की भी अगर बात करें, स्वामी हैं और वो वाल्मीकि पीठ जो उज्जैन में है उसके पीठाधीश्वर हैं। और आपको स्मरण में दिला दूं
कि जो गोरक्षनाथ पीठ के महंत रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, महंत आदित्यनाथ जी, उसके बाद उनके जो शिष्य हैं योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके भी गुरु हैं और इनके भी गुरु चला रहे हैं। और मैं बताऊं आपको कि जो ये दार्शनिक एमए इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में। मुझे नहीं लगता है कि और वो भारतीय संस्कृति संविधान से बिल्कुल रचे बसे हैं और बहुत जल्दी जो राज्यसभा की जो क्रियाविधि होती है, संहिता होती है, उस संहिता को वो आत्मसात कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है। जन कल्याण कांग्रेस भरा हुआ है, नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लेकिन लगता। उनकी घबराहट देखकर ही मुझे जनता की चिंता हुई कि जब वो आज नाम अनाउंस होते ABCD नहीं मालूम बोले तो मुझे जनता की चिंता हुई। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बाहर के लोगों को, तो हमारे मध्य प्रदेश में तो खुद एक से एक बढ़ के छत्रप हैं जिन्होंने संघ के लिए भी पार्टी के लिए भी काम किया, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया है और इस तरह से चला। इसी तरह से कांग्रेस में भी है, जैसे अशोक सिंह जी को दिया गया, तो जो क्या सिर्फ गणेश परिक्रमा करने वालों को ही टिकट राज्यसभा भेजा जाएगा या किसी भी तरह 4 बार लोकसभा लड़े हार गए। कांग्रेस में भी कई नामों की चर्चा थी, कमलनाथ की चर्चा थी, अरुण यादव की चर्चा थी, कई ऐसे नाम हैं उनकी भी चर्चा थी, लेकिन जो अभी अशोक सिंह को टिकट दिया है ये भी चौंकाने वाला नाम है। चलिए ठीक है, मैं महेंद्र अमूल्य जी भी हमारे साथ में जुड़ गए कांग्रेस से, वो अपने पक्ष रखेंगे। अमूल्य साहब, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपसे यही जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस में भी तमाम नामों की चर्चा हुई, कमलनाथ ने अभी सोनिया गांधी जी से मुलाकात की, उनसे मुलाकात करने के बाद जब वो मध्य प्रदेश लौटे तो ये कयास अटकलें लगाई जा रही थी कि अब बिल्कुल कमलनाथ का नाम तय है, वो राज्यसभा जाएंगे। लेकिन एक तरफ कमलनाथ के नाम का ऐलान नहीं हुआ और अब अशोक सिंह जो है उनके नाम का ऐलान हुआ है, कैसे देखेंगे आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पर। मैं आपको बता दूं, राज्यसभा की व्यवस्था हमारे संविधान में रखी गई है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत कि हम राज्यसभा में उन। अमूल्य साहब, आपसे शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है और तकनीकी समस्या है। चलिए ठीक है, हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिनेश निगम साहब भी हमारे साथ में जुड़े हैं, साहब की भी टिप्पणी लेते हैं। निगम साहब, ये बताइए कि दोनों पार्टी ने चौंकाने वाले नाम का खुलासा किया है। एक तरफ बीजेपी ने 4 नामों का ऐलान किया है, कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। तस्वीरें बिल्कुल साफ है, लेकिन जिस प्रकार से नामों का ऐलान हुआ वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। कैसे देखेंगे आप इस फैसले को? ये आपकी जानकारी के लिए बता दें जी कि भारतीय जनता पार्टी में ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं रहती है जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही ऐसा चमत्कार करती आई है जी कि वो मीडिया से हटके और आम जनता या आम लोगों से हट करके निर्णय लेती जी। और जहाँ तक आपने कहा कि मैंने आश्चर्यजनक, इसके पहले भी जो राज्यसभा में थे भारत सरकार में, अभी उसमें 1-2 लोग मंत्री भी हैं, 2-3 लोग, वो सब मध्य प्रदेश कोटे से ही गए थे राज्यसभा से, है ना, वहाँ दिल्ली। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मतलब ऐसे नामों की घोषणा हुई है, बाहर के लोगों को यहाँ रखा गया, मध्य प्रदेश के लोगों को अलग करके रखा गया, ऐसा नहीं, पहले भी हुआ है ऐसा। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान जी को जब यहाँ से भेजा गया था वो भी एक नाम चौंकाने वाला ही था। नहीं तो मैं, अरे प्रधान जी के साथ साथ 2-3-4 नाम ऐसे थे जो राज्यसभा में यहाँ से भेजे गए, तो जिनके बारे में कोई टिप्पणी सोचा नहीं जा सकता था कि ये भी यहाँ आ सकते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही ऐसा निर्णय लेती आई है, ऐसा मैं लंबे अरसे से देख रहा हूँ, है ना। और हम लोगों ने जो कयास लगाए, कई बार हम लोग फेल हुए, ये हम अपने सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कई बार मीडिया का जो असेसमेंट रहा वो गलत साबित हुआ। जी बिल्कुल। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा बन गई है और ये परंपरा कोई आज से नहीं है। आप ये देखिए कि जब हरियाणा में चुनाव हुआ था, हरियाणा में मुख्यमंत्री चुना जाना था, तो एक से धुरंधरों के नाम वहाँ चले थे। जी बिल्कुल। लेकिन एक शिक्षक को वहाँ से ला करके कहाँ से कहाँ पटक दिया। बिल्कुल। राजस्थान में आप देख लीजिए कि कल्पना नहीं कर सकते आपके एक बार पहली बार का विधायक बनने वाला आदमी भजनलाल शर्मा जी को बन जाएगा। बिल्कुल। तो ये उनके निर्णय में अपन कितना भी असेसमेंट करें, कितनी भी पहुंच अंदर तक रखें अपन, लेकिन वहां तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाते। ये मीडिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है। मीडिया को इस मामले में सोचना चाहिए। रहा सवाल ये कि ये जो कैंडिडेटों का चयन हुआ है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय जो मध्य प्रदेश में संख्या है, उसके हिसाब से चारों को निर्विरोध जिताने में भी मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल बीजेपी के पास तो बिल्कुल संख्या बल है और चारों उम्मीदवार चारों जीतेंगे। और क्योंकि 63 के समथिंग कांग्रेस है, तो वहाँ कांग्रेस से भी अशोक सिंह जीते और अशोक सिंह के नाम की कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है।
अशोक सिंह मेरे ख्याल से जो मुझे मानना है, मेरा जानना है कि अशोक सिंह भी लंबे अरसे से कांग्रेस कमेटी में जुड़े हुए हैं और कई पदों में रहे हैं। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष भी रहे वो कुछ दिनों के लिए। मेरे ख्याल से अभी वर्तमान में कोषाध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद में है, तो कोई नया नाम नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस में और भी ऐसे लोग थे जिनके बारे में सोचा जा सकता है। कतार में थे, अरुण यादव जी कतार में थे, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, इनको हो सकता है कि जो हाईकमान से इनकी चर्चा, चलिए ठीक है, तो इनको लोकसभा में लड़ाने का ऐसा कोई। महेंद्र अमूल्य जी हमारे साथ में दोबारा जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में एक नाम की फहरिस्त चली, कमलनाथ के नाम की अटके चली, अरुण यादव के नाम की अटके चली, अजय राहुल जी के नाम की अटके चली, इन तमाम नामों को खारिज करके अशोक सिंह जी को लाया गया। कैसे देखते हैं पार्टी के इस फैसले को आप? देखिए, अशोक सिंह जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के पद पर हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं जी। पार्टी को ऐसा लगा कि उनको जो है राज्यसभा भेजना चाहिए, पार्टी ने उनके नाम का ऐलान किया। आप जिन नामों की चर्चा कर रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी का राजनीतिक करियर 40-45 साल से ऊपर का हो गया, वो किसी लोकसभा, राज्यसभा या किसी पद के मोहताज नहीं। अगर वो उनको पार्टी भेजती तो उनके नाम का भी स्वागत होता। पार्टी का इंटरनल मैटर है और पार्टी ने अशोक सिंह जी के नाम पर मुहर लगाई है तो कुछ सोच करके लगाई होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी जिन लोगों के नाम पर मुहर लगाई है उसमें 2-3 नाम चौंकाने वाले हैं। तो ये राज्यसभा से कला, साहित्य, समाज सेवा या जिस भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसको भेजा जाता है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव हो सकता है, पार्टी कुछ बड़ा निर्णय ले और मध्य प्रदेश में कुछ बड़े नाम को जो है लोकसभा के अंदर उतारे, तो पार्टी ये निर्णय लिया है, पार्टी ने सोच समझ के निर्णय लिया होगा। चलिए ठीक है, लेकिन कमलनाथ जी को टिकट नहीं दिया गया है, तो क्या कमलनाथ जी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि अभी हाल ही में जो लोकसभा की अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन जी, पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, उन्होंने पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी में शामिल होंगे। इसको लेकर के मीडिया में बातें चल पड़ी और लंबी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर की अटकलें चल रही है, तो क्या वो बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे? देखिए माननीय, सबसे पहले तो ये एक बहुत ही काल्पनिक प्रश्न है। कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, समय से ये प्रश्न चल रहा है, इस पर विराम लगना जरूरी है, इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया है। इसकी जानकारी आपको कैसे और कहाँ लगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। और माननीय कमलनाथ जी देश की 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम निश्चित तौर पर चुनाव में हारे हैं, हम जनमानस के इस निर्णय का जो है वो कहीं ना कहीं उसको स्वीकार करते हैं, परंतु इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम चुनाव हार गए तो अपनी विचारधारा या पार्टी को तुरंत छोड़ देंगे। नहीं, चूंकि आज 2000 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग हो सकते जी, कहाँ पर थामा है ये कांग्रेस? हर्षित गुरु जो है नर्मदापुरम के निवासी है, उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थामा। देखिए, मैं लंबा नाम बता दूंगा, कुछ और भी नाम है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है हताश है, वो तो इतना तक आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर का जो न्योता था प्राण प्रतिष्ठा का, कांग्रेस ने ठुकरा दिया, जिससे हम आहत हैं और इस आहत की वजह से हम बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। पहली बात तो देखिए, जिस तरीके से धर्म को राजनीति में जोड़कर प्रदेश महामंत्री है हर्षित गुरु, मैं आपको ये भी बता दूं, राज्यसभा के चुनाव पर है जी, तो मैं राज्यसभा के चुनाव पर ही चर्चा करना चाहूंगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी जो प्रतीकों की राजनीति करती है, अब राज्यसभा में चूंकि जो सदस्य है कांग्रेस एक ही सदस्य का नाम अनाउंस कर सकती थी, तो उसमें उन्होंने अशोक सिंह जी का नाम किया। और कमलनाथ जी कहीं से कहीं तक के अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ये जो प्रश्न है काल्पनिक प्रश्न है। काल्पनिक प्रश्न चलिए कैसे दे दें? ठीक है सत्येंद्र जैन जी, जो सवाल उठा है, और ये आज का सवाल नहीं है, ये लंबे समय से उठा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये खबर चली कि कमलनाथ की बीजेपी नेताओं से नजदीकी है, संपर्क वाली सियासत तेज हो चुकी है मध्य प्रदेश में। अभी जो अमूल्य साहब कह रहे थे कि ये बिल्कुल काल्पनिक प्रश्न है। देखिए, अमूल्य साहब को ने शायद सुना नहीं, उमंग सिंघार जी किस तरीके की बात कर रहे थे जिसपे कि हास्यास्पद है वो जी, वो इस प्रकार से अपने ही लोगों का हास परिहास करा देते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी का। और अमूल्य जी जरूर कह रहे थे, लेकिन मैं इससे नहीं रखता। आप सोचिए, अशोक चौहान जी इतने कांग्रेस के बड़े कई बार मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र में, और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, आज उनका नाम भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के लिए आया हुआ है। तो मैं बताऊं, और देखिए जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने पूरा प्रयास किया, पूरा पुरजोर में उसमें दबाव भी डाला, संगठन में सोनिया गांधी जी से भी मिले थे,
वो उन्होंने फिर विधायकों के लिए सह भोज रखा। उस सह भोज में आपको आपके माध्यम से ही आया है कि सभी लोगों से, विधायक गणों से सिग्नेचर भी कराया गया, हस्ताक्षर कराए गए खाली पेपर पर, कोरे कागज पर, जिसको हम कहते हैं कोरे कागज पर सिग्नेचर कराए गए। और आप सोचिए उसके बाद भी उनका नाम नहीं आया, तो ये जरूर मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो राजनीति है उसके अंदर एक और ट्विस्ट आने वाला है। अब ये पता नहीं कहाँ किस तरफ गिरेगा, ये जाएगा, ये तो कांग्रेस के ही लोग बताएंगे या कमलनाथ जी बताएंगे। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी की मैं बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको मैं 4 लाइन में बता दूं, जो अटल जी ने और जो विश्व के अंदर हमने बताया कि दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, 2 आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर, मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से उठकर, पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, या मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल और विशाल। तो ये भारतीय संस्कृति जो है, ठीक है, इतनी पूरी भारतीय विशाल है, पूरी भाजपा की जिसने इस दुनिया को एक नई दिशा दी है, बता दी है। जी हाँ, नई दिशा दी है। तो अगर किसी भी दल के 10 सेकंड और मनीष जी, किसी भी दल के जो अपने दल में शोषित, पीड़ित और वंचित हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनकी समीक्षा करती है, उनका स्वागत करती है, और वो आए भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से चलें, हमारी पंचनिष्ठाओं से चलें, भारत का उत्थान करें, मध्य प्रदेश का उत्थान करें। जी, रईसा मलिक जी से टिप्पणी लेता हूँ। रईसा मलिक जी, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने इसको बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा बनाया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसा पहली दफा नहीं है। मध्य प्रदेश से धर्मेंद्र प्रधान जी, थावरचंद गहलोत जी, तमाम नाम है जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा में गए, लेकिन इस बार जब मुरुगन जी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजने का ऐलान बीजेपी ने किया तो उमंग सिंघार जी ने कहा कि बीजेपी के पास में कोई नेता नहीं है। कुल मिलाकर ये कहें कि भीतरी बनाम बाहरी का मुद्दा कांग्रेस ने इसको बना दिया है। आप इस मुद्दे को कैसे देखेंगे? देखिए, मुद्दा तो बना दिया है और मुद्दा बनाया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी लोग हैं, सक्षम है, जो राज्यसभा में जाने लायक थे और जा सकते थे, जिनके नाम भी चल रहे थे, आपने भी उनके नाम गिनाए हैं जी। तो और लेकिन इन्होंने जो है अपने वोटों को साधने की कोशिश की है बीजेपी ने। बीजेपी जो है सिर्फ अभी लोकसभा को देख रही है, जनता को नहीं देख रही है, ना जनता की समस्याओं को देख रही है। किसान वहाँ दिल्ली में जूझ रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। किसान जो कमेटी अटल बिहारी जी ने बनाई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए अभी जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसान वहाँ घायल पड़े हुए हैं। उन सब का किसी को कोई ख्याल नहीं है। बस ये है कि हमारे वोट किस तरह से हम साध लें, हम ज्यादा से ज्यादा वोट किस तरह से ले लें। तो इसमें सभी समाज को उन्होंने साधने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी एक वर्ग जो अल्पसंख्यक वर्ग कहलाता है उसकी तरफ उनका ध्यान अभी नहीं जा रहा है। उसकी तरफ उनका ध्यान जब जाएगा, दलित की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। जब जाएगा, जब दलित उनके हाथ से निकल जाएगा, आदिवासी उनके हाथ से निकल जाएगा और जैन समाज उनके हाथ से निकल जाएगा, बौद्ध निकल जाएगा, सिख निकल जाएगा, उसके बाद फिर उन्हें समझ में आएगा कि हमने अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़ा। लेकिन अभी तो लोग जुड़ते ही जा रहे हैं, तमाम धर्मों के लोग बीजेपी से जुड़ते ही जा रहे हैं, अभी तो कोई नहीं निकला जी। तमाम धर्म के लोग जो आपने गिनवाए हैं, तमाम धर्म के लोग तो बीजेपी से जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उसके भी कारण है, जैन हो, बौद्ध हो, आप भी जानते हैं, ईसाई, सभी लोग तो जुड़े हैं बीजेपी से। देखिए और इन तमाम धर्मों से मिलकर ही बीजेपी इतनी विशाल पार्टी बनी। मैं मानती हूँ कुछ परसेंट लोग जो हैं वो विचारधारा से प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में भी जुड़ रहे हैं। किसी को ईडी का, किसी को सीबीआई का, किसी को निगम साहब से टिप्पणी लेते हैं, और इस तरह से भी जोड़ा जा रहा है लोगों को। मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त बताया जाता है, कार्रवाई करने की बात की जाती है। मैं निगम साहब से टिप्पणी ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास में आऊंगा। निगम साहब, जैसे कि रईसा मलिक जी ने बड़ा आरोप लगाया है कि किसानों के संघर्ष पर वोटों की चाहत भारी है। नहीं, बिल्कुल सही कहा, उन्होंने गलत नहीं कहा है जी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव के बाद जो भी उनके शिविर या प्रदर्शन या बैठकें हो रही हैं जी, वो 2023-24 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव को लेके ही हो रही हैं। बिल्कुल। और इसमें भी कोई दोरानी, मुझे ये कहने में भी कोई दोष नहीं है कि कुछ भी हो, अन्य राजनीतिक दलों में मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मानता हूं कि वो हर चीज को बड़ी गंभीरता से लेती है
और ठीक है। हल्के में नहीं लेती है ठीक और है, वो ठीक है। चिंता का विषय सर, बनाती हमारे है, पास में समय चिंतित का अभाव रहती है, है। बिल्कुल बिल्कुल है समय ना, का अभाव है। चिंतित जैन रहती साहब ने है। कुछ तो इतनी उनका इशारा किया है, मैं गंभीरता से उनकी लिया है उनका कि जो वो मेन- किसान मेन- वहाँ मर रहे हैं और जैन आप साहब ये की शुरू आप हो रहा है। अंतिम अपनी जगह टिप्पणी सही लेना है चाहूंगा। कि जैन सर, साहब इसमें अंतिम कोई टिप्पणी दो आपकी रानी- क्या है, बताइए। देखिए जी। मनीष जी, मैं बताऊं, वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश जी, बहुत ही जी। अच्छी बात कही। और वो कम समय में बिल्कुल सर, हाँ, मैं हमारे बताऊं, पास में समय उन्होंने का एक अभाव है। भारतीयता के हिसाब से समीचीन चिंतन किया। जी। मैं ये नहीं कहता, उन्होंने कह दिया सारे राजनीतिक दलों में अगर कोई आज के वर्तमान युग में सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक दल है जी। जो भारत की चिंतन और भारत के प्रति समर्पण के भाव से काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी है। और रही बात देखिए किसान बंधुओं की, जी। तो मैं बता दूं किसान बंधुओं को भी हमने जो स्वामीनाथन आयोग की बात करें तो ये कांग्रेस की सरकार थी, और जो अभी घमंडिया गठबंधन है उसमें ही बैठे हुए लोग हैं, आम आदमी पार्टी से हमारी दीदी हैं, ये सब लोग बताएं ठीक है। कि जब किसने उनकी ठीक है रिपोर्ट सर। को बस्ते में डाल दिया था, ठंडे बस्ते में, हमने स्वामीनाथन डाला जी ना, को मध्य प्रदेश में भी नहीं, साफ कहा दीदी, गया था दीदी, कि आप हम अपना लागू समय नहीं बोलिएगा, करेंगे। ये डिबेट का एक डेकोरम होता है, जी, किसी को जी, इंटरप्ट नहीं बिल्कुल। किया जाता, उसकी विचार नहीं, मैं आपको बिल्कुल, चाहता तो डेकोरम तब भी से- बोल ठीक है सकता सर, था। मैं आपको आप बार 2 बार सेकंड में अपनी कर सकता था, बात नहीं खत्म किया करिए, मैंने। समय का अभाव है आपने सर दिनेश हमारे जी पास को में। भी 2 बोला, सेकंड में अपनी दिनेश बात जी खत्म आपने करिए। बात सुनाई, जैन साहब हमने 2 वही सेकंड में सुना, अपनी बात आपको खत्म सुनना करिए। चाहिए। सुनाए, हमने मैंने वही अपने सुने। मैंने अपने समय डेकोरम बोला, में लेकिन रह के बात नहीं कर नहीं रहे हैं दीदी, हम लेकिन अभी। मैंने अपने समय तो मैं वही कह रहा हूँ। देखिए आम आदमी पार्टी तो बताए, आम आदमी पार्टी का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, नहीं, राज्यसभा ऐसा की बात लगता करें, है, ऐसा देखिए लगता राज्यसभा है। की बात करें तो अभी जी। तो इनको तो ये बात करना चाहिए कि क्या इनको अपने बताना चाहिए। आप देखिए, अपने पुराने मध्य प्रदेश दिन में आप याद अपना करिए ना। प्रत्याशी खड़ा कर लीजिए, क्यों नहीं कर पाए आप खड़ा? ठीक है, क्योंकि ठीक है आपके सर, पास ये कोई भी दल ही नहीं है, ये कुछ भी ठीक है, आधार ही ठीक है नहीं सर। आपने चूंकि तो हमारे देखिए, पास में कांग्रेस हमारे पे पास आपने में मुंह सर दिखा दिया, समय का आपने कह अभाव दिया है। कि कांग्रेस जैन को साहब, दिल्ली में एक हमारे सीट पास छोड़ में रही है। समय का अभाव है। हमारे लोकसभा साथ में जुड़ने के लिए, बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में 27 फरवरी को राज्यसभा की 5 सीटों पर होने जा रहे चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि किसके खाते में कितनी सीट जाएंगी और क्या इस बार भी क्रॉस वोटिंग होगी, जैसा कि पिछली बार के चुनाव में देखने को मिला था। फिलहाल देश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।